हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड है ये। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस विद इंट्रांसिटिव वर्ब। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी कंपैटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करूंगी एक्टिव पैसिव वॉइस में उस प्रॉब्लम को जो कि अक्सर ही स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। जी हाँ, बहुत सारे कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस में एक्टिव पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं जिनमें इंट्रांसिटिव वर्ब दी हुई होती है और आपसे कहा जाता है कि इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, जिसके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं क्योंकि अक्सर ही कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस में मल्टीपल चॉइसेस दी गई होती हैं। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सभी को तैयारी करनी होगी, समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे हम चेंज करेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में। तो चलिए देख लेते हैं बिना देर करते हुए। वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है वरना समझ में नहीं आएगा। वीडियो बहुत छोटा सा ही है। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मैं अक्सर ही लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप सभी को एक्टिव पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स मालूम हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। जो सेंटेंस मैं आपको दिखाने वाली हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस कुछ इस तरह से है, हर क्लासमेट्स लाफ्ड एट हर। यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब है उसके सहपाठी उस पर हंसे। सहपाठी मतलब क्लास में जो साथ में पढ़ते हैं विद्यार्थी, उन्हें कहा जाता है सहपाठी यानी कि क्लासमेट्स। तो जी यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और जो वर्ब आई हुई है मेन वर्ब लाफ्ड, ऑब्वियसली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंट्रांसिटिव वर्ब की, तो ये वर्ब भी यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब है। लेकिन सपोज दैट यही क्वेश्चन अगर आपका एग्जामिनेशन में आ जाता है तब आप वहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि पर्टिकुलर वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है? तो उसके लिए आपको तुरंत ये 3 पॉइंट्स चेक कर लेने हैं तो आप कंफर्म हो जाएंगे कि दी गई वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। उसके लिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले देखना है कि क्या उस वर्ब का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव है, यानी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, कांट बी पुट अप द क्वेश्चन विद व्हाट, हु एंड टू हुम। दी गई पर्टिकुलर वर्ब आपकी उस समय इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी जब हम उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते हैं, यानी कि व्हाट के साथ, हु के साथ और टू हुम के साथ। यदि इन तीनों क्वेश्चन वर्ड्स के साथ आपको कोई उत्तर नहीं मिलता है तो इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर वर्ब आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है। दोस्तों, यहां पर मैंने क्वेश्चन पुटअप करने की बात कही है, तो क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? एक्चुअली यदि आप बिगिनर्स हैं तो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, आई एम श्योर। तो जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि किसी भी सेंटेंस में किस तरह से हम इंट्रांसिटिव वर्ब और ट्रांसिटिव वर्ब की पहचान करते हैं। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके ज़रिए हम पहचान जाते हैं कि वर्ब आपकी ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलवेज हैव प्रपोजिशनल फ्रेज, यानी कि जब भी आप किसी भी सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब को देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद कोई ना कोई प्रपोजिशनल फ्रेज आया हुआ होगा। तभी भी आप वहां पर पहचान सकते हैं कि दी गई आपकी जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो इंट्रांसिटिव है। दोस्तों, यहाँ पर आप दिए गए सेंटेंस को ध्यान से देखिए। लाफ्ड के बाद लिखा हुआ है एट हर। एट को तो आप पहचान ही गए होंगे, ये है आपकी प्रपोजिशन, और इस एट के बाद यहाँ पर लगा हुआ है एक प्रोनाउन वर्ड जो कि है हर। तो एट हर यहाँ पर एक प्रपोजिशनल फ्रेज ही है, यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज जब बनता है तो सबसे पहले आती है प्रपोजिशन और उसके बाद कोई भी नाउन वर्ड आ सकता है या फिर कोई प्रोनाउन वर्ड, तो उसे कहते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। तो इस तरह से ये तीनों जो पॉइंट हैं वो पूरे हो रहे हैं हमारी दी गई वर्ब में, और इसीलिए लाफ्ड यहाँ पर एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसे हमने पहचाना। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की। अब इसी तरह के सेंटेंसेस को कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस में दिया जाता है और कहा जाता है कि इसकी पैसिव वॉइस बनाइए, और आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप किस ऑप्शन में टिक लगाएंगे?
तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि यदि इंट्रांसिटिव वर्ब आई हुई है और उसके साथ प्रपोजिशनल फ्रेज है, उस कंडीशन में हम किस तरह से इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो इसके अपने रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ। जब हम इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा। आपको देखना है, यहाँ पर रेड कलर से सेंटेंस मैंने लिखा है, शी वॉज लाव्ड एट बाय हर क्लासमेट्स, यानी उसके सहपाठियों के द्वारा उसकी हंसी उड़ाई गई थी। अब ये सेंटेंस पूरी तरह से पैसिव वॉइस बन चुका है, लेकिन ये सेंटेंस हमने बनाया कैसे, ये हमें जानना है। अब इस सेंटेंस की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस की, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में कि यहाँ पर लाव्ड इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद प्रपोजिशनल फ्रेज दिया हुआ है जो कि ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो भाई अब हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, जबकि हमारे पास तो इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और किसी भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट को ही न्यू सब्जेक्ट बनाया जाता है। ये हमेशा से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर आ गया है जो कि हमारे लिए एक मुसीबत बन रहा है। तो जी, जिंदगी का नाम है एडजस्टमेंट करना, और हम पैसिव वॉइस में भी आज एडजस्टमेंट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लाव्ड इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद एट हर प्रपोजिशनल फ्रेज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर दी हुई है एट प्रपोजिशन। इस एट प्रपोजिशन से ही हमें कमाल करना है। अब इस एट प्रपोजिशन को अभी हम यहीं पर रेस्ट करने देंगे और इसके बाद जो प्रोनाउन वर्ड आया हुआ है हर, इसको हम लेंगे, इसको उठा करके हम बदल देंगे सब्जेक्टिव केस में। हर का सब्जेक्टिव केस होता है शी, ठीक है। शी को उठा करके हम बना देंगे पैसिव वॉइस सेंटेंस में न्यू सब्जेक्ट। तो जी हमने यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट रख दिया है, जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं पैसिव वॉइस के, जो कि रेड कलर में है। तो इस तरह से दोस्तों पूरी कामयाबी के साथ हमें यहाँ पर हमारा न्यू सब्जेक्ट मिल गया है। जी हाँ, हमने यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट शी को लिख दिया है। अब हम लगाएंगे पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब। आपको ध्यान रखना है कि जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है, यानी कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई होती है, तब वहां पर हम क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, जी हाँ, वॉज और वर लगाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस में। तो जी अब न्यू सब्जेक्ट शी के बाद हम लगा देंगे वॉज, क्योंकि वॉज लगता है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। वॉज के बाद अब हम लगाएंगे मेन वर्ब। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारी कौन सी थी, जी हाँ, लाव्ड, जो कि एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो जी लाव्ड की थर्ड फॉर्म भी लाव्ड ही होती है, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाव्ड को भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू होने वाला है मैजिक। लाव्ड के बाद आप जो एट प्रपोजिशन वर्ड देख रहे हैं एक्टिव वॉइस सेंटेंस में, अब हम इसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि अभी तक ये रेस्ट कर रही थी। अब इस एट प्रपोजिशन को उठा करके हम यहाँ पर मैजिक करेंगे। जी हाँ, पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम लाव्ड मेन वर्ब के बाद इसे लिख देंगे, यानी कि अब यहाँ पर वर्ब हो जाएगी लाव्ड एट। तो इस तरह से यहाँ पर वर्ब की मीनिंग भी बदल जाएगी। यहाँ पर लाव्ड एट का मतलब हो जाएगा किसी की हंसी उड़ाना। तो जी इस तरीके से हमने लाव्ड वर्ब को, जो कि एक इंट्रांसिटिव वर्ब थी, उसे एट के साथ यूज कर दिया है। जी हाँ, लाव्ड के बाद हमने पैसिव वॉइस सेंटेंस में लगा दिया है एट। पूरी वर्ब बनकर तैयार हो गई हमारे पास लाव्ड एट, जिसका मतलब होता है किसी पर हंसना या किसी की हंसी उड़ाना। अब आगे का पैसिव वॉइस सेंटेंस उसी बेसिक रूल के हिसाब से ही बनाया जाएगा। अब हम यहाँ पर लगाएंगे बाई। बाई के बाद लगाया जाता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस का डूअर, और एक्टिव वॉइस सेंटेंस का डूअर था हमारे पास हर क्लासमेट, यानी कि उसके सहपाठी जो कि उस लड़की पर हंस रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाई के बाद लगा दिया है हर क्लासमेट्स, और आपका सेंटेंस पूरा हो गया। आसानी से आपने यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस बना लिया है इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ। सो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इंट्रांसिटिव वर्ब के आने पर भी सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड ग्रामर में हो रहा है। दोस्तों मैं ये नहीं कहती कि हर एक इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जो सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से
पैसिव वॉइस में चेंज नहीं की जा सकती है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन समटाइम्स इंट्रांसिटिव वर्ब यदि प्रपोजिशनल फ्रेज के साथ आई हुई है तो वहाँ पर आप एडजस्टमेंट करके उसकी पैसिव वॉइस बना सकते हैं और वो सेंटेंस आपका गलत भी नहीं होगा। आइए दोस्तों कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जहां पर हम इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ पैसिव वॉइस सेंटेंस बना सकते हैं, बट वहां पर सेंटेंस की कंडीशन आपको देखनी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जी एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा है, राहुल इज स्लीपिंग। ठीक है, राहुल सो रहा है। यहाँ पर यह सेंटेंस ये छोटा सा सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब आपसे कह दिया जाए मेक पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस, तो आप परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, आपका चेहरा कुछ इस तरीके का बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पर स्लीपिंग एक इंट्रांसिटिव वर्ब है और कमाल की बात यह है कि इस सेंटेंस के आगे कोई प्रपोजिशनल फ्रेज भी नहीं दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, किस तरह से एडजस्टमेंट कर ले भाई, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। नॉट टू वरी, इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस तरह के सेंटेंसेस बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा। सेंटेंस मैंने लिखा है ब्लू कलर में, ध्यान से देखिए। अ स्लीप इज बीइंग टेकन बाय राहुल, यानी कि एक नींद जो ली जा रही है राहुल के द्वारा। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, हिंदी के अर्थ के हिसाब से भी सेंटेंस करेक्ट है। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस को हमने बनाया कैसे है। दोस्तों अब हमें फिर से यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करना होगा। हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज भी नहीं है और ना ही हमारे पास कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें वर्ब से ही काम चलाना पड़ेगा। जी हाँ, अब हम इस स्लीपिंग वर्ब में से स्लीप वर्ड को निकालेंगे और उसे बना देंगे नाउन। इसे नाउन वर्ड बनाने के लिए इसके आगे हम लगाएंगे ए आर्टिकल। तो जी हमने यहाँ पर रख दिया है अ स्लीप। ठीक है, अ स्लीप का मतलब हो गया एक नींद। अब चूंकि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है तो जी हम यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब कॉपी कर देंगे, यानी इज को इज में ही लगा देंगे क्योंकि अ स्लीप एक सिंगुलर नंबर नाउन वर्ड बना है यहाँ पर और सिंगुलर नंबर नाउन वर्ड के साथ हम इज लगाते हैं। इज लगा दिया हमने। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर आप सभी ने मेरे वीडियोस देखे हुए हैं एक्टिव पैसिव वॉइस से रिलेटेड, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनकी यदि हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पर बीइंग लगाया जाता है, यानी कि BEING वाला बीइंग एज अ पैसिव वॉइस वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो जी हमने बीइंग यहाँ पर लगा दिया है। अब बीइंग के बाद लगाया जाता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पर कैसे लगा दें जबकि हमारे पास तो अब कोई भी वर्ड नहीं बचा है। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में आया हुआ इंट्रांसिटिव वर्ब स्लीपिंग वर्ड हमने पहले ही यूज कर दिया है उसे न्यू सब्जेक्ट बनाने में और उसे नाउन वर्ड बना दिया है जो कि है अ स्लीप। अब हमारे पास कोई भी शेष शब्द नहीं रह गया है। तो जी कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे पैसिव वॉइस का फंडा। जी हाँ, हमें यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए कोई ना कोई वर्ब चाहिए, तो हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं आउटर वर्ब्स को, और वो आउटर वर्ब्स होती हैं टेक और हैव। इन दोनों में से आप किसी भी वर्ब को यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर सेंटेंस दिया हुआ है वहां पर हम बात कर रहे हैं एक नींद की, नींद जो कि ली जाती है। ठीक है, समटाइम्स हम ऐसे बोल देते हैं कि मुझे आज एक नींद लेनी है, मुझे आज एक अच्छी सी नींद लेनी है, तो वहां पर आप टेक वर्ब का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम टेक को थर्ड फॉर्म में बनाएंगे और इसे यूज कर देंगे एज अ पैसिव वर्ब। टेकन के बाद एज यूजुअल हमें लगाना होगा बाई, क्योंकि हमें ऐड करना है डूअर को। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है डूअर का मतलब होता है कार्य करने वाला कर्ता, और यहाँ पर राहुल जो कि स्लीपिंग का कार्य कर रहा है यहाँ पर डूअर कहलाएगा, और बाई के बाद हम राहुल को यहाँ पर ऐड कर देंगे एज एन न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस तैयार हो गया है, अ स्लीप इज बीइंग टेकन बाय राहुल, और यहाँ पर यह सेंटेंस ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जब स्लीपिंग इस टाइप की कोई वर्ब यानी कि इंट्रांसिटिव वर्ब सेंटेंस में आती है और आपको ये कहा जाता है कि सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप ऐसे में इस कंडीशन में भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको वहां पर आउटर वर्ब्स इंक्लूड करनी होगी, टेक या फिर हैव, या फिर दोस्तों कुछ और भी आउटर वर्ब्स होती हैं जिनका यूज आप सेंटेंस में उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात रिमाइंड कराना चाहूंगी, वो ये
कि सभी प्रकार की इंट्रांसिटिव वर्ब्स की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जा सकती है। कुछ ही ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं जिनके साथ हम एडजस्टमेंट करते हैं और सेंटेंसेस में उन्हें नाउन बनाकर, ठीक है, उन्हें नाउन बनाकर फिर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो जी ये तो थे कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें मैंने आपको बताया कि किन कंडीशंस में हम उन सेंटेंसेस को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जिनमें इंट्रांसिटिव वर्ब आती है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने में देर मत कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।